प्रिय साधक, मैं गणेश भगत आज के वीडियो में यक्षिणी साधना के बारे में बताने जा रहा हूं। यदि आप यक्षिणी की साधना कर लेते हैं, यक्षिणी कई तरह का होती है। यदि आप यक्षिणी या यक्ष का साधना कर लेते हैं, यक्ष तो जल्दी से सिद्ध होता नहीं है, यक्षिणी जल्दी सिद्ध हो जाती है। इसलिए यदि आप यक्षिणी का सिद्धि करना चाहते हैं तो यक्षिणी का सिद्धि करें। यदि आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो ट्रांसफ़र ले लें। यदि आप उसका कोई भी जानकारी ले करके आप साधना हमारे सानिध्य में करना चाहते हैं तो आप हमारे सानिध्य में भी कर सकते हैं, हमारे यहाँ पर आ करके कर सकते हैं। और आप जो है यदि यक्षिणी का साधना करते हैं तो आपको अंदर कौन कौन से फीलिंग हो सकता है, इसके बारे में पूरा जानकारी जानिए, तभी जो है किसी साधना में हाथ लगाइए। पहले किसी साधना के बारे में आप जानकारी लीजिए, इसके बाद ही उस साधना में हाथ डालिए, नहीं तो नुकसान भी होता है, आपको पता है। तो यदि आप लाभ ही लाभ चाहते हैं तो उसके बारे में जान करके ही उसमें कदम धरे, उस काम को करें। यक्षिणी की साधना करते हैं तो आपको जो है साधना करते वक्त आपको कई तरह की डरावनी अनुभव भी होगा, सपने भी डरावनी आएंगे और उसमें आप कहीं से कहीं का गतिविधि आपको सपने में भी मिलेगा और जीता जागता में भी आपको मिलेगा, ठीक है। और सपने में या जीता जागता में आपको डरावना सपना आ सकता है। फिर वही सपना आपको एक अच्छे सपने में या एक अच्छे जागरूक जो है भ्रम, चाहे कुछ भी आपको दिखाता है तो एक अच्छे भ्रम में आपको बदल जाता है। और उस प्रकार से जो है वही यक्षिणी आपको हर प्रकार से वो चीज़ें दिखाना प्रारंभ कर देती है जिसके लिए आप साधना किए हो। शुरू में नहीं, धीरे धीरे करके बाद में बताती है। तो जो दृश्य आपको दिखाती है उसी दृश्य से आपको यदि गरा धन की जानकारी लेना है, किसी जगह पे आपको पता है कि यहाँ पर गरा धन है, यहाँ पर कहाँ पर गरा धन है हमें बताओ। तो यदि आपको यक्षिणी सिद्ध हो गया होगा तो वह यक्षिणी आपको गरा धन के बारे में बताएगा, और वो भी बेझिझक, क्योंकि पहले से आपने यक्षिणी से वचन लिए होंगे। वचन जो है हर व्यक्ति 3 प्रकार के लेते हैं, आप भी 3 प्रकार के लेंगे। तो उसी अनुसार जो है आपको यक्षिणी मदद करता है और गरा धन के बारे में भी बताता है, और आसपास में कोई भी गतिविधि हो रहा होगा उसके बारे में भी खबर देते हैं। इस तरह से जो है यक्षिणी आपको घर की रौनक भी बदल देते हैं। घर में किसी प्रकार की धन दौलत की कमी हो रहा है और बाजार जो है आपका मंदा चल रहा है, बिजनेस व्यापार जो है धीरे धीरे घटते चला जा रहा है, वो लोग भी यक्षिणी की साधना करते हैं और वह जो है यक्षिणी की साधना करके लाभ लेते हैं। उनका जो है बिजनेस व्यापार दिन दुगुना रात चौगुना की तरह चलने लगता है और यक्षिणी से वह अपना जो है बचा खुचा कोई भी कार्य उसको मन में होता है तो वह कार्य को करवाते हैं। और उनका जो है यक्षिणी जो है बड़ी आसानी से काम करते हैं। आप भी यक्षिणी की साधना या ट्रांसफ़र ले सकते हैं, आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। यदि आप अपने जीवन को सही रूप से बदलना चाहते हैं तो गुरु के सानिध्य में ही रह करके ट्रांसफ़र ले या वचन ले या फिर आप साधना करें, अच्छा रहेगा। यदि आप गुरु के सानिध्य में नहीं करते हैं, आप अपने घर पे करते हैं तो गुरु से बातचीत अवश्य जारी रखें, अन्यथा आपको जो है छल हो सकता है। बहुत ऐसी शक्ति जो होता है छल करती है। कोई ऐसी आस पड़ोस की शक्ति भी, जैसे कि कोई खतरनाक शक्ति है तो वह शक्ति जो है आपको पहले आके बोलेगा कि हमसे वचन ले लो। आप उसको समझोगे नहीं कि यह यक्षिणी है कि कोई अदर शक्ति है, आप उनसे वचन ले लोगे तो जो शक्ति से आप वचन लोगे वही शक्ति आपको साथ देने लगेगा। फिर बाद में क्या पता वह आपको धोखा दे दे, क्या पता आपको नुकसान कर दे, क्या पता आपके साथ क्या होगा भविष्य में नहीं होगा। इसलिए आप कोई भी काम करते हैं तो गुरु के सानिध्य में करें, गुरु से वार्तालाप करते हुए, गुरु से ज्ञान लेते हुए करते हैं तो आपको कभी धोखा नहीं होने देगा और किसी भी प्रकार से
कोई भी शक्ति आपको जल्दी सिद्ध करने की जो ये रहती है ना कि हमको जो है कोई भी शक्ति जल्दी सिद्ध होना चाहिए, तो वही जल्दीबाजी जो है आपका काम बिगाड़ देता है। उसमें कोई दूसरा शक्ति आकर के लाभ ले लेता है। आप कहते हो कि हमें जो है शक्ति जल्दी सिद्ध हो गया है, वह जल्दी नहीं है, कोई दूसरा शक्ति आपके साथ छल कर दिया है। इस बात को आप ध्यान में रखें, क्योंकि जिस शक्ति को आप सिद्ध करते हैं वह शक्ति आपको बिना जांचे परखे आपको वचन दे ही नहीं सकता है। आप मान के चलते हैं कि आज आपने यक्षिणी की साधना करना शुरू कर दिया और कल होकर के आपको कोई शक्ति बोले कि हमें जो है वचन ले लो हमसे, हम ही यक्षिणी है, तो उसको बिना जांचे परखे यदि आप वचन ले लेते हैं तो आपको नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि वह यक्षिणी हो सकता है कि न हो भी, ऐसा भी हो सकता है कि वही यक्षिणी हो और ऐसा भी हो सकता है कि वह यक्षिणी नहीं हो। तो इसके लिए आपको गुरु को सानिध्य में रह करके करना होता है, तो आपको धोखा कम मिलता है, यानी कि धोखा न के बराबर मिलता है। यदि आप खुद से कर लेते हैं, खुद से कहते हैं कि हम बहुत बड़ा ज्ञानी हैं, हम खुद से कर लेंगे, तो इसमें आपको धोखा मिल सकता है। कोई दूसरा शक्ति आकर के आपसे सत्य वचन कर लेगा और वह आपको जीवन में भविष्य में जो है धोखा भी दे सकता है, आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। हो सकता है वह यक्षिणी नहीं हो, यक्षिणी के भेष लेकर के कोई दूसरा शक्ति आ गया हो, ऐसा होता है और हमने देखा है। इसलिए आपको जिसकी आपके साथ कोई भी शक्ति कुछ बिगाड़ ना सके। और भी किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन दिया होगा उसको भी दबा दीजिएगा।